साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्रेमा भक्ति क्या है? साथ संगत जी, निराकार प्रभु की अनुभूति मानव योनि की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह अनुभूति भी एक नशा है, एक लगन है, एक लटक है। जिसको प्रभु प्रेम की लगन लग गई, उसे दुनिया के अन्य भोग रस आकर्षित नहीं करते। वह कहता है, आन स्वाद छबि फीकिया करी निरनु डीडा। अर्थात एक प्रभु प्रेम के बिना अन्य सभी प्रेम फीके लगते हैं। यह प्रेम धन दौलत परिवार समाज पद सम्मान का हो या और किसी इच्छा की पूर्ति का। यूँ तो इस सृष्टि की रचना ही प्रभु प्रेम का फल है। जब इस निरंकार ने अपने स्वरूप का फैलाव करना चाहा, अर्थात साकार रूप देना चाहा, तो इसने प्रकृति की यह सुंदर रचना कर डाली। इस रचना में अपना स्वरूप दिखाने के लिए ही प्रभु ने सारी प्रकृति को एक दूसरे पर आधारित रखा है। इस सुंदर रचना में हमें तप त्याग व प्रेम की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आकाश से बादल अपना सारा पानी धरती पर बरसा देते हैं और धरती भी अपने स्वामी प्रभु की भांति अपना सर्वस्व दूसरों के स्वरूप को श्रृंगारने में लगा देती है। बादलों से मिले जल को वृक्षों पेड़ पौधों जीव जंतुओं और मानव को अर्पण कर देती है और पेड़ पौधों भी अपनी छाया फल सब कुछ जीव जंतुओं और मानव को अर्पण कर दे अपना कर्तव्य पालते हैं। इस प्रकार यह सारी रचना एक और प्रभु में और दूसरी ओर परस्पर प्रेम में संलग्न है। मानव प्रभु की इस रचना का सर्वोत्तम स्वरूप है और एक प्रेमी भक्त मानव जाति का गौरव व मानव योनि की पहचान है। भक्त का मन चूँकि सांसारिक पदार्थों के लगाव से ऊपर उठ चुका होता है, इसलिए वह ही प्रेमा भक्ति का रसास्वादन करता है। उसके लिए धन दौलत केवल गुजारन, स्त्री ईमान और संतान निशान है। उसका ध्यान उसका लगाव तो केवल अपने प्रियतम से होता है। उसका पहला और अंतिम प्रेम तो अपने सद्गुरु से ही होता है। शेष तब उसके कर्तव्य हैं जिन्हें वह बखूबी निभाता है। संसारिक सुखों को भोगता हुआ वह इनमें लिप्त नहीं होता, बल्कि हर सुख को भोगते हुए अपने प्रभु का ही धन्यवाद करता है जिसने उसे यह सुख प्रदान किए। वह दातों से अधिक दातार को प्रेम करता है। गुरु सिख का प्रेम सौदेबाजी नहीं होता, नहीं उसका प्रेम किसी मांग व इच्छा से जुड़ा होता है कि यदि मांग पूरी हो गई तो गुरु खुश है और यदि मांग पूरी ना हुई तो नाराज है। वह ऐसा नहीं सोचता। यह गुरु का प्रेम दांतों के तराजू में नहीं तोलता। वह जानता है कि उसका प्रेम उसके सद्गुरु देव के सामने बहुत ही तुच्छ और कमज़ोर है, इसलिए वह दातार भी ऐसे भक्त पर कुर्बान हो जाते हैं और भक्त को खुश देकर स्वयं खुश होते हैं। फिर पाछे पाछे हर फिरे वाली अवस्था आ जाती है, जब भगवान अपने भक्त के चारों ओर सुख संतोष वैभव तथा सम्मान के लिए घूमते हैं। भक्त इस मान सम्मान सुख संपदा आराम संसाधनों को वह प्रभु की कृपा मानता है। यदि किसी दुख व मुश्किल की घड़ी से गुजरे तो उसे भी वह अपने प्रियतम की देन ही मानता है। साथ ही साथ उसे वह अपने भीतर को टटोलने का अवसर मानता है और अंतर्मुखी होकर देखता है कि कहीं कोई सूक्ष्म अहंकार अथवा कोई बोल या कर्म तो कांटा नहीं बन गया। वह दुख के समय को परीक्षा का समय मानकर अपने धैर्य व संतोष को त्यागता नहीं, बल्कि उसका धैर्य ही उसको अपने प्रभु के निकट लाने का साधन बन जाता है। सहजता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात भक्त सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय से प्रभावित नहीं होता। उसकी मनोस्थिति समरस रहती है। मनोस्थिति का सहज और संतुलन बने रहना उसके प्रेम का फल है। प्रेमा भक्ति की पूर्णता है। यहाँ भक्त और भगवान एक दूसरे
एक रूप हो जाते हैं और फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है। प्रेम ने आशिक और माशूक को ऐसे मिला दिया कि पहचान करना मुश्किल हो गया। यह भक्ति की मंजिल उसे मिलती है जो अपने पूरे अंतःकरण से प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं। यह तल्लीनता ना तो दीवानगी वाली है और ना ही मस्तानगी वाली, बल्कि भक्ति रस में डूबकर प्रेम विभोर होने वाली है। कुछ भक्त तो इस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी मस्ती में मस्त दीवाने बने रहते हैं। परंतु परोपकारी भक्त वही होते हैं जो इस अमूल्य वस्तु को बांटते नहीं थकते। उनके हृदय में पूरी मानवता के लिए दर्द और करुणा होती है। यही वह परोपकारी है जो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इनकी भक्ति निष्काम होती है। इस भक्ति के बदले यह केवल अपने प्रियतम सद्गुरु की खुशी अथवा मेहर भरी निगाह चाहते हैं। प्रेमा भक्ति तो केवल देना जानती है। ऐसे प्रेमी भक्त अपने प्रभु प्रेम में तल्लीन भक्ति को निष्काम सेवा का रूप देते हैं। भक्ति तो ऐसी नौकरी है जिसमें हृदय खुद ब खुद कुछ करने को तैयार रहे और कुछ देना चाहे, जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा है करती बिना इसे कोई बंधन अथवा मजबूरी माने। बिना किसी दिखावे या आडंबर के इस कार्य में वह रात भर जागे या दिन भर अपने बच्चे के लिए सुख साधन जुटाने में लगी रहे। उसका प्रेम और केवल प्रेम ही छलकता है। भले ही वह मुख से बच्चे के नाम का रटन नहीं करती, परंतु उसके हृदय में बच्चा इस प्रकार बसा होता है जैसे धमनियों में रक्त प्रवाह तथा शरीर में श्वास गति। भाव भक्ति में तो एक भक्त है तथा एक भगवान, और इनको जोड़ रही है प्रेमा भक्ति की शक्ति। सुल्तान बाहू भी कहते हैं कि दिल का कलमा पढ़ने वाला ही भक्त है, दिखावे के क्रियाक्रम या बातें करने वाला नहीं। अर्थात केवल ऊंची नीची बातें करने वाला सच्चे आशिकों के हृदय को नहीं पहचान सकते। प्रभु प्राप्ति में प्रेमा भक्ति ही आवश्यक है, क्योंकि प्रभु स्वयं भी तो प्रेम ही है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम से ही प्रभु की पहचान और प्राप्ति संभव है। इस सर्वत्र समाये प्रभु की अनुभूति केवल प्रभु प्रेमी को ही होती है। भक्त और भगवान का प्रेम अटूट होता है। प्रभु प्रेम में खोया भक्त भिलनी रूप में यदि जूठे बेर भेंट कर रहा है, तो उसी प्रेम में बंधे भगवान राम उन जूठे बेरों को ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा अपने मैले कुचले हाथों से माँ के मुंह में घास डालता है, तो माँ प्रेमवश उसे स्वाद से खा जाती है। प्रेम के कारण उसे गंदगी भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि माँ गंदगी को देखकर केवल बच्चे की प्रेम भावना को ही देखती है। इसी प्रकार भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, पदार्थों के तो वह स्वामी हैं। इनके चरणों में रखे पदार्थों की कोई कीमत नहीं। कीमत तो उस श्रद्धा, प्यार और भावना की है जिसे भक्ति ने भगवान के चरणों में यह भेंट अर्पण की। बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी को इसी प्रेम में डूबी एक बुजुर्ग माता केले के छिलके खिलाती गई और गोदा फेंकती रही। सद्गुरु ने उन छिलकों को भी स्वाद से खा लिया। जब पास खड़े महापुरुष ने उस माता को चेतन करना चाहा, तो बाबा जी ने उसे भी इशारे से चुप रहने को कहा। उसी दिन संगत में अपने प्रवचनों में उन्होंने फरमाया कि भगवान पदार्थों का नहीं, प्रेम भाव का भूखा होता है। प्रियतम तो प्रेम भावना को स्वीकार करता है, पदार्थों को नहीं। उन्होंने स्वयं संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा है, प्यार बिना नहीं भक्ति, ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। प्रेमा भक्ति शक्ति प्रदान करती है। जैसे जो दरिया ऐसे स्वतः स्फुट चश्मे से निकलते हैं, जो हर समय धरती के भीतर से पानी खींच रहे हैं, वे सदा बाहर बहते हैं, जबकि मौसमी नदियाँ नाले केवल वर्षा ऋतु में ही बहते हैं। वह
इस प्रकार भक्त प्रेम द्वारा अपने प्रभु से जुड़े होते और उन्हें सदा ही अपने प्रभु स्रोत से शक्ति मिलती रहती है। यही कारण है कि जीवन में कठिन समय आने पर भी भक्त घबराते नहीं, डुलायमान और भयभीत नहीं होते। उन्हें अपने प्रभु की शक्ति पर पूरा विश्वास व भरोसा होता है और इस शक्ति को पाकर वे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। इस अज्ञानता की टक्कर में यदि गुरसिक की जान भी चली जाए तो भी गुरसिक का प्रेम जिंदा रहता है। वह कुर्बानी की शक्ति भी गुरसिक अपने गुरु से ही लेता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।